हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.1 सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक समझा लिया था। आज के लेक्चर में 23 से हमें स्टार्ट करना है। आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर को आपको बिल्कुल ध्यान से देख लेना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिए कि f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां f यानी जो फलन है, फंक्शन है, निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपको उसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बताने हैं। ठीक है, फंक्शन आपको दिया है, आपको डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 को आप ध्यान से देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन करना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपने पढ़ लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे? हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? दिया है। और इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? गिवन। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए। पहले हमें दिया हुआ है एक फंक्शन, एक फलन दिया हुआ है f ऑफ x, एक फंक्शन हमें दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी में इसको फलन बोलते हैं। f ऑफ x किस प्रकार से परिभाषित है कि sin x अपॉन में x। और देखिए fx की वैल्यू आपको sin x अपॉन x लेनी है। कब लेनी है ये वैल्यू? इसके लिए कुछ कंडीशन दी गई है कि यदि x की वैल्यू लेस देन 0 हो, अगर x का मान 0 से छोटा हो तो फलन fx की वैल्यू आपको sin x अपॉन x लेकर चलनी है। ठीक है, इसके बाद यदि अगर इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो जाए, तो उस केस में आपको फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1 लेकर चलनी है। बात आपको क्लियर हो रही होगी कि हमें कैसे कैसे हमें फलन को लेना है। जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू sin x अपॉन x आपको लेके चलनी है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1 आपको लेकर चलना है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? आपको डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने हैं। आपको क्या निकालना है? डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट, असांतत्यता के बिंदु, यानी असंतत बिंदु आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए पहले कैसे करेंगे। देखिए, पहले तो आपको वो पॉइंट चेक करना है जिस पर हमें इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू चेक करनी। फंक्शन का मान आपको इसमें डिफाइन करना है। तो देखिए, मैंने क्या बताया था, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, यानी इस 0 पर ये फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। x 0 के इक्वल होगा या इससे x अगर 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल होगा तो फंक्शन आपको क्या लेना है? fx की वैल्यू x प्लस 1 लेनी है। तो अब x अगर 0 के इक्वल है तो अब हमें क्या पता है कि अगर 0 पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी छोटी हो रही है तो इसका मतलब है कि 0 पर फलन का जो बिहेवियर चेंज हो रहा है। अगर इसका बिहेवियर 0 पे चेंज हो रहा है तो x इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको बात एकदम क्लियर हो रही होगी कि हमें किस बिंदु पर चेक करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। जिस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है, बर्ताव चेंज होता है, बदलता है। ठीक है, x के लिए छोटा, देखो 0 के लिए ये छोटा फंक्शन, ये बड़ा फंक्शन हो रहा है, तो यानी 0 पॉइंट पर इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। और यहाँ पर दिया भी है कि x की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो अब आपको बिंदु मिल गया कि अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? सबसे पहले एट x इक्वल टू 0, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 0 पर क्या करना है? सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालनी है। ठीक है, तो एक काम करो, पहले तो फलन का मान हम निकाल लेते हैं। फलन का मान, ठीक है, फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो वैल्यू ऑफ फंक्शन। फलन कितना है? जब x की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो फलन की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? x प्लस 1 लेनी चाहिए। कंडीशन लगा रखी है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो भी आपको इस फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1 लेनी है। अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो इसके लिए फलन क्या लेना है? x प्लस 1। तो यानी फंक्शन क्या आएगा? x प्लस f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 आएगा 0 के लिए।
अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 है यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर लो, तो f ऑफ 0, 0 प्लस में 1 कितना आएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 यानी 1। तो इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट f ऑफ 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो एक बार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 0, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, दाएं बाएं पक्ष की सीमा, हिंदी वाले क्या बोलते हैं, बाएं पक्ष की सीमा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, हमें इस 0 पे निकालना है, तो x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, यानी 0 से थोड़ा सा छोटी वैल्यू, x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, f ऑफ x फंक्शन है हमारे पास। अब देखिए, जब x के ऊपर माइनस लगाए, इसका मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, स्लाइटली लेस देन होनी चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन डिसाइड करना, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, साइन x अपॉन x आएगा। देखो साफ लिखा है कि x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू आपको ये लेनी है। अब 0 का मतलब क्या होता है, 0 के ऊपर माइनस है, इसका ये मतलब है कि 0 से थोड़ा सा छोटी वैल्यू आपको लेनी है। जब x का मान 0 से छोटा है तो इसके लिए फलन हमें दिया हुआ है, तो आपको पहले इसको लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, fx की वैल्यू कितनी लेनी है, 0 से छोटे के लिए साइन x अपॉन में x, ठीक है। चलो अब ध्यान दीजिएगा, 0 से कितना छोटा है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि 0 से हमने छोटा तो बोल दिया, लेकिन कितना छोटा होना चाहिए तो वो हम यहाँ पर देखते, देखिए मान लिया लंबा लाइन पे ये x इक्वल टू 0 है, इससे थोड़ा छोटी वैल्यू का मतलब है कि 0 माइनस में h, स्लाइटली लेस देन यानी कुछ थोड़ा सा कम है, मतलब ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, एकदम स्लाइटली लेस देन 0.2 में, मतलब 0.2 में क्या है, इससे लेस सही। तो अगर 0 से लेस हम बोलेंगे तो 0 माइनस में h, अगर 0 से ग्रेटर हम बोलेंगे तो 0 प्लस में h। जो ग्रेटर वैल्यू है ना उसको h मान लिया, और जो यहाँ पे लेस वैल्यू है उसको भी हमने h मान लिया, बस यहाँ पर माइनस वहाँ पे प्लस, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, x के स्थान पर अगर 0.0 दिया हुआ तो 0 माइनस में h पुट करते हैं, और राइट के लिए अगर 0.0 है तो 0 के राइट में 0 प्लस में h, x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ही अब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ x के स्थान पर लेफ्ट के लिए x इक्वल टू 0 माइनस में h, तो इस केस में मेरी लिमिट क्या रहेगी h की, देखिए पहले x की लिमिट फिलहाल 0 है तो यहाँ पर 0 पुट कर लें, 0 माइनस में h, माइनस का h लेफ्ट में आएगा, प्लस का h हो जाएगा, 0 बच जाएगा। तो देखिए h कितना हो गया, 0 के इक्वल आ गया, यानी h एकदम लगभग 0 के इक्वल होगा, इतनी वैल्यू है। तो अब आपको यहाँ क्या लिखना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ x है x के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, जहाँ पर x है x के प्लेस पर 0 माइनस में h आप रख सकते हैं, यहाँ पर भी x है तो 0 माइनस में h। इसको सॉल्व कर ले, देखिए अब लिमिट पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही मैं अगर यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ तो 0 माइनस में 0 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान कितना होता है 0, और यहाँ पर भी 0, तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 पुट करते ही सार क्या हो जाएगा, ये फंक्शन अनडिफाइन बन जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से, अभी लिमिट में नहीं रख रहा हूँ, तो साइन माइनस में h है अपॉन में माइनस h है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब अगर दोनों साइड में एंगल सेम हो जाए, मैंने आपको देखिए फर्स्ट ईयर में आपने ये सीखा है, मैंने आपको समझाया भी है कि यदि अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाए और साइन x अपॉन में x कहीं पर अगर आपको मिलता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखिए यहाँ पर एंगल देखिए सेम सेम है, माइनस h और माइनस h है, चाहो तो आप यहाँ पर यूज कर लो फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर भी सीधा आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन x अपॉन x और इसकी लिमिट क्या है 0 है, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर आपको h के रूप में अगर आंसर लाना है
अगर आपको h के रूप में आंसर लाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 माइनस में पुट कर दे। देखिए अभी यहाँ पर एंगल सेम होना चाहिए हमेशा। देखिए माइनस h यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी माइनस h है, एंगल सेम है और लिमिट 0 है, तो इसकी वैल्यू पूरे की क्या होगी, 1 होगी। फॉर्मूला आपको पता है तो यहाँ पे 1 रख लो आप, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लो आप, ठीक है। तो राइट के लिए हम क्या रखेंगे, 0 प्लस में h रखेंगे, इसको आपको याद रखना है। मैंने आपको समझा लिया कैसे रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एट x इक्वल टू 0, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, 0 पर, x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। और इंग्लिश वाले लिखेंगे एट x इक्वल टू 0। अब देखिए राइट हैंड लिमिट आपको निकालना है, तो राइट के लिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे निकालना, तो 0 पॉजिटिव f ऑफ x। अब देखिए x के ऊपर प्लस है, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 0 के ऊपर प्लस है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 0 के ऊपर प्लस है, इसका मतलब 0 से थोड़ा से बड़ी वैल्यू। तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फलन क्या आना चाहिए, x प्लस 1 आना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन लगा रखी है पहले से, तो यानी f(x) की वैल्यू मैं क्या लूँगा, 0 से बड़े के लिए फलन की वैल्यू x प्लस 1 लेके चलूँगा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि 0 से कितना ज़्यादा है, 0 प्लस में h है, तो जैसे ही हम यहाँ पर x के स्थान पर 0 प्लस में h रखेंगे तो लिमिट क्या बन जाती है, h टेंडिंग टू 0 बन जाती है। और इसके बाद x के प्लेस पर आपको 0 प्लस में h पुट करना है, प्लस में 1। इसके बाद आपको क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, ठीक है। तो देखिए h की वैल्यू 0 पुट कर लो, प्लस में 1, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये फलन x इक्वल टू 0 पे संतत हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या है, अब देखिए सीक्वेंस में, यहाँ पर देखिए आप पहले यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि सिंस x इक्वल टू 0 पर, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट और इक्वल है फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 1। तीनों वैल्यू क्या 1 1 आ रही है, तो इट मीन्स डेट देयरफॉर f(x) is continuous at x इक्वल टू 0। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 पर फलन f ऑफ x संतत है। अगर ये फंक्शन संतत है इस पॉइंट पर, तो इसका असांतत्यता का बिंदु नहीं होगा। देखिए इस पॉइंट के लिए ये फंक्शन संतत है, इसीलिए इसका असांतत्यता का बिंदु नहीं है। अतः आपको यहाँ पे क्या लिखना है इसके बाद, डियर स्टूडेंट देखिए ये फलन संतत हो गया। अब अगर ये फलन संतत है तो इसका असांतत्यता का बिंदु नहीं होगा। अगर असांतत्यता का बिंदु नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए देयरफॉर अतः असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है, ठीक है। जब ये फंक्शन संतत हो रहा है तो असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं होगा, ऐसे आपको लिख लेना है, सीक्वेंस यही रहेगा, ठीक है। हिंदी में आप इसको क्या लिखते हो, एट x इक्वल टू 0 को लिखते हो x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। इंग्लिश में लिख लो, ये तो नॉर्मल बातें है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, इसको नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, निर्धारित कीजिए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 0 है द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है, ठीक है। एक फंक्शन आपको दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये संतत फलन है या नहीं है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 24, उसके बाद सबसे पहले गिवन लिख ले आप, गिवन यानी दिया है, हिंदी वाले बच्चे क्या बोलते हैं, दिया है। इसके बाद देखिए फंक्शन आपको दिया हुआ है, फलन का मान आपको दिया है पहले से, देखिए एक्स स्क्वायर साइन 1/x 0,
देखिए x डज नॉट इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 ना हो तो इस फंक्शन की वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर साइन 1/x लेना है। अगर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं इफ, ये यदि लिख लो आप, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे इफ लिख रहा हूँ, इफ का मतलब यदि x की वैल्यू 0, देखिए यदि x की वैल्यू 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये दोनों केस दे रखे है। तो देखिए x इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो x इक्वल टू 0 पर आपको चेक करना है। अगर इक्वल दिया है तो उसी बिंदु पर आपको चेक करना है जिस पर वो फंक्शन इक्वल है, ठीक है। तो अब देखिए x इक्वल टू 0 पर फंक्शन इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए पहले एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन, और हिंदी वाले फलन का मान। देखिए फलन का मान कैसे निकालोगे, फलन क्या, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो फलन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब देखिए एफ ऑफ 0 पर आपको निकालना, तो 0 इक्वल टू कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, 0। तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 पर क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट आप फाइंड आउट कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं किसी भी बिंदु पर तो उस बिंदु के ऊपर क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। उस पॉइंट के ऊपर क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, नेगेटिव का सिंबल लगाते हैं उस पॉइंट के ऊपर। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं कभी भी, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं किसी भी पॉइंट पर तो उस पॉइंट के ऊपर हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव सिंबल लगाते हैं, माइनस का निशान लगाते हैं। इसका ये मतलब होता है कि उस बिंदु से थोड़ा छोटी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। जो बिंदु के ऊपर हमने माइनस लगा रखा है, जिस पॉइंट के ऊपर हमने माइनस शो किया हुआ है उससे थोड़ा सा छोटी वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो देखिए x के ऊपर अगर देखिए x टेंडिंग टू 0 माइनस है, यानी 0 से थोड़ा छोटी है। अगर 0 से छोटा हो गया, मान लिया यहाँ x है, x एकदम एग्जैक्ट 0 है, जब इससे थोड़ा छोटी वैल्यू होगी तो वो तो 0 नहीं रहेगा ना। मान लिया यहाँ पर है, अब वो 0 से और ज़्यादा कम हो गया, तो जब अगर x के ऊपर माइनस लगा है, इसका मतलब x जब अगर 0 के ऊपर माइनस लगा है इसका मतलब क्या है, 0 से छोटी वैल्यू। अगर जब वो वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी तो वो तो 0 नहीं होगा। तो अब देखिए x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 होगी तो आपको ये लेना है। तो अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है इसका मतलब 0 नहीं होगा, तो आपको ये वाला फलन यूज करना है, ये वाला, ठीक है। तो क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर पुट कर लो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो ये वाला फलन आपको लेना है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। बात आपको समझ में आ गई होगी। ये फंक्शन आपको जब ही लेना है जब x इक्वल टू 0 हो, लेकिन x इक्वल टू 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 से छोटी वैल्यू। तो जब ये 0 से छोटा हो गया तो फिर 0 नहीं होगा ये, तो हमें ये वाला लेना है कि जो 0 ना होगा फलन, ठीक है। हमें फिर वो वाला फंक्शन लेना होता है जो 0 नहीं होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसको। चलो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, पुट, अगर आपको ये स्टेप दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं कि पुट x इक्वल टू 0 से थोड़ा कम, कितना कम, 0 माइनस में h। x की लिमिट 0 है, 0 इक्वल टू 0 माइनस में h, माइनस का h लेफ्ट में आएगा, प्लस का h इक्वल टू 0, यानी लिमिट क्या बन जाएगी, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। और x के स्थान पर आपको क्या रखना है, 0 माइनस में h, ऊपर स्क्वायर चल रहा है, इंटू में साइन 1, x के स्थान पर 0 माइनस में h, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा, देखिए ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करो। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h का स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस का h स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ साइन 1 में माइनस का h हो जाएगा। देखिए अब यहाँ साइन के साथ माइनस 1/h है ना, तो अब मैं एक काम कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, एक काम आप यहाँ पर कर सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये मैंने सेम रख दिया है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस 1/h से तो मल्टीप्लाई करा रहा हूँ यहाँ पर,
ठीक है, -1/h से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, और उसके बाद में ये तो पहले से चल रहा है माइनस का 1/h, और -1/h से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या मैंने ध्यान दीजिएगा, मुझे ये एंगल सेम करना था क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला है मेरे पास। मैंने क्या किया, -1/h से मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पर, और -1/h से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये -1/h है। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 चल रहा है। यहाँ पर देखिए इस h से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ केवल बच जाएगा आपका माइनस का h बच जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, साइन -1 में -h ये बच रहा है, और इसके अपॉन में क्या चल रहा है, -1/h। ठीक है, इतना चल रहा है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसकी लिमिट हम ऐसे लगा सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस h को तो हमने कर दिया अलग। ठीक है, और फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1 में -h है। ठीक है, अपॉन में -1/h। अब देखिए ये इसका एंगल सेम है, आपने क्या पढ़ा है फॉर्मूला कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाए साइन x अपॉन में x होना चाहिए। दोनों साइड में एंगल अगर सेम है, लिमिट 0 है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी पूरे की। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर 0 रख दो तो 0 आएगा खाली, माइनस तो इस पर नहीं आएगा 0 पे। तब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h 1 -h और 1 -h, यानी एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। एंगल में ये लिखा है सेम वैल्यू, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 यानी 0 आएगा। यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब राइट हैंड लिमिट आपको और फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तब देखिए इसको पहले मैं रफ कर रहा हूँ, इसको पहले आप लिख ले इतना, फिर मैं इसको रफ कर लेता हूँ। डियर स्टूडेंट, फंक्शन की वैल्यू 0 निकाली थी और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 थी। अब राइट हैंड लिमिट आप और निकालो x इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ निकलो एट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, राइट के लिए प्लस f ऑफ x, इसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स की वैल्यू। देखिए अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है इसका मतलब 0 तो नहीं है, अगर 0 नहीं है तो फलन क्या लेना है, यही सेम फंक्शन लेना है आपको, x स्क्वायर साइन 1/x। अब देखिए आप चाहो तो यहाँ पर h मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर h वाला कंसेप्ट यूज करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 0 से बड़ी वैल्यू, कितनी बड़ी वैल्यू, तो x की वैल्यू आप 0 से बड़ी 0 प्लस h पुट करते हो। ठीक है, 0 के ऊपर प्लस है, इसका मतलब क्या है कि 0 से थोड़ा से बड़ी वैल्यू होगी, स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू होगी। तो स्लाइटली ग्रेटर देन के लिए आप क्या करोगे, x के स्थान पर 0 प्लस में h पुट करोगे। इसके बाद x की लिमिट 0 है, 0 इक्वल टू 0 प्लस में h, तो h जब सेम रहेगा 0 0 कितना होगा, 0 ही हो जाएगा। तो यानी अब आप क्या देख रहे हो कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 में चेंज हो जाएगी, x के प्लेस पर आपको पुट करना है 0 प्लस में h, ऊपर स्क्वायर है, साइन जहाँ पर x है वहाँ पर 0 प्लस में h आपको पुट करना है। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से, इससे क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, h स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर साइन 1/h आएगा, 0 हट जाएगा प्लस में। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसका एंगल सेम करने के लिए यहाँ पर 1/h लाने के लिए नीचे मैं एक काम करता हूँ। देखिए यहाँ पर राइट हैंड लिमिट मैंने साइड में लिख लिया पहले। अब यहाँ से देखिए इसको, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, ये तो सेम चलती रहेगी। यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, इस क्वांटिटी में इतने नंबर में मैं 1/h से तो इसमें मल्टीप्लाई करा दूंगा यहाँ पर, और उसके बाद h स्क्वायर पहले से चल रहा है। देखिए h स्क्वायर मैंने सेम रख दिया, इस नंबर में मैंने 1/h से मल्टीप्लाई करा दिया, और फिर इनटू में साइन 1/h में मैंने क्या कर दिया, 1/h से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। ठीक है, 1/h से मैंने मल्टीप्लाई कराया और फिर 1/h से मैंने डिवाइड कराया। इससे इस क्वेश्चन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 1/h और 1/h आपस में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है,
एच से एच स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट आप सेपरेट कर ले, यहाँ केवल एक एच बच जाएगा, तो लिख लो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक एच यहाँ पर बच जाएगा, इसकी लिमिट लगा दी मैंने अलग। फिर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर फंक्शन क्या है, साइन 1 अपॉन में एच अपॉन में 1 अपॉन में एच। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, देखिए यहाँ पर तो आप लिमिट, पहले मैं इसको हटा देता हूँ ज़रा, ठीक है। देखिए ये आपने लिख लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि लिमिट देखिए यहाँ पर रख दो, अब जीरो हो जाएगा ये तो, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन 1 अपॉन एच और साइन 1 अपॉन एच, तो इसकी वैल्यू 1। अब आर एच इक्वल टू जीरो इंटू में 1 कितना होता है, जीरो होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आई थी, राइट हैंड लिमिट भी जीरो आ गई और फंक्शन की वैल्यू भी जीरो आ गई, तो आप लिख सकते हैं तो सिंस एट एक्स इक्वल टू जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ जीरो, इक्वल है तीनों, तो देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा था कि असांतत्यता के बिंदु ज्ञात करो, यानी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आपको फाइंड करना। तो आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। आप यहाँ पर क्या लिख, देखिए हमसे क्या पूछ रहे थे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। हमसे देखिए ये एक्स इक्वल टू जीरो पर फलन संतत हो गया, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इक्वल है। अगर तीनों वैल्यू इक्वल है तो एक्स इक्वल टू जीरो पर फलन संतत हो जाएगा। अगर फलन संतत है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः x इक्वल टू जीरो पर फलन संतत है, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा था, असांतत्यता के बिंदु पूछ रहा था। तो जब ये फंक्शन संतत हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, तो इसके जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट होंगे वो हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इंग्लिश में क्या लिखना है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है, ठीक है। अतः असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन संतत हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसके जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट होंगे वो फाइंड नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ऐसे आपको लिख लेना, ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कर ले पहले। क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखिए, एफ के सातत्य की जांच कीजिए, एफ जहां एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, ठीक है। एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 को आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, गिवन, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फलन आपको दिया हुआ है साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कब लेनी है, यदि इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल ना हो। फिर फंक्शन की वैल्यू आपको -1 लेनी है, कब लेनी है, यदि इफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू जीरो के लिए फलन आपको क्या लेना है, इसको सही से लिख ले पहले। देखिए x इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू आपको -1 लेनी है। जब x की वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि जीरो से कम या ज़्यादा हो सकता है। जब x की वैल्यू जीरो नहीं है तो फलन की वैल्यू आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेकर चलनी है, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लिख लो एट x इक्वल टू जीरो, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, x इक्वल टू जीरो पर फलन का मान आप निकाल ले पहले, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान। तो फलन का मान कैसे निकालेंगे, देखिए जब x की वैल्यू जीरो के इक्वल हो तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, यानी फलन की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। x के स्थान पर पहले जीरो पुट कर ले, तो x इक्वल टू जीरो, तो कितना होगा, एफ ऑफ जीरो -1 हो जाएगा, ठीक है। चलो
फलन का मान तो -1 आ गया। अब एट x इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0 पर आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है इस फंक्शन की, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। इसके बाद ध्यान दीजिएगा लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब क्या है कि 0 से छोटी वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी मतलब 0 नहीं होगी, अगर 0 नहीं होगी तो हम ये वाला फलन लेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी या बड़ी हो तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 नहीं है। तो जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, साइन x माइनस में कॉस x, साइन x माइनस में कॉस x, ठीक है। अब देखिए या तो आप यहाँ पर सीधा ही यहाँ पर 0 पुट कर लो, आंसर आपको निकल जाएगा। अगर आपको h वाला कंसेप्ट यूज करना है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर सीधा 0 पुट कर लो, अन्यथा जो आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, x के स्थान पर पुट करते हैं 0 माइनस में h। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, x के स्थान पर 0 माइनस में h पुट करते हैं। तो चाहिए आप इसको यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे x की लिमिट यहाँ पर 0 है तो यहाँ 0 पुट कर लो तो 0 माइनस में h, माइनस का h लेफ्ट में आएगा प्लस का h इक्वल टू 0। तो लिमिट तो बन गई h टेंडिंग टू 0, ठीक है। साइन x के स्थान पर क्या रखोगे, 0 माइनस में h, माइनस कॉस x के स्थान पर 0 माइनस में h। इसको सॉल्व कर ले आप, देखिए लिमिट पुट कर लो। अब तो अब मैं यहाँ पे लिमिट रखता हूँ साइन 0 माइनस में 0, फिर कॉस ब्रैकेट हटा दे, कॉस 0 माइनस में h की वैल्यू 0। बात वही है, चाहिए तो आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दो, चाहिए आप h वाला रूल अप्लाई कर लो, ठीक है। आंसर वही आएगा। देखिए साइन 0 माइनस 0 0 ही होगा, कॉस 0 माइनस 0 0 ही होगा। अब देखिए साइन 0 का मान 0 माइनस सेम, और यहाँ पर कॉस 0 का मान 1 होता है, तो कितना आएगा, -1 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास कितनी आ गई, -1 आ गया। अब मैं इसको रफ करता हूँ, यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रही होगी, केवल फंक्शन डिसाइड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिस बुक में, कॉपी में, ठीक है। अब देखिए एट x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट आप पहले फाइंड आउट करो। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, 0 पे निकालना है तो 0 पॉजिटिव, x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। अब देखिए x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब 0 नहीं होगी। जब x के ऊपर, जब अगर 0 के ऊपर प्लस लगा है इसका मतलब क्या है, देखिए अगर यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, अगर इसके ऊपर प्लस लगा तो मतलब 0 से बड़ी वैल्यू कहीं मतलब थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर आ रही होगी। अगर यहाँ पर रही तो 0 तो नहीं है ये, अब ठीक है। अगर 0 नहीं है तो फंक्शन कौन सा लेना है, जो 0 ना हो, तो यानी ये वाला फंक्शन। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर 0 प्लस लिखा है, इसका मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, ठीक है, मतलब थोड़ा से बड़ी वैल्यू। तो अगर 0 से थोड़ा बड़ी वैल्यू लेंगे तो मतलब 0 तो नहीं होगा वो, तो यानी ये फलन हम लेंगे तब, ठीक है। साइन एक्स माइनस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाला फंक्शन हम लेकर चलेंगे। अब क्या करते हैं, चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट कर लो, वरना आप यहाँ पर लिख लो पुट x के स्थान पर राइट हैंड लिमिट के लिए कितना ज़्यादा है, 0 प्लस में h होता है, और लेफ्ट के लिए 0 माइनस में h होता है। तो राइट के लिए हम क्या करते हैं, 0 प्लस में h पुट करते हैं राइट हैंड लिमिट में, ठीक है। तो x की लिमिट 0 है तो 0 इक्वल टू 0 प्लस में h, 0 इक्वल टू h हो जाएगा। तो लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको पुट करना है 0 प्लस में h माइनस कॉस 0 प्लस में h। अब इसके बाद आप क्या करोगे, h की वैल्यू पुट करोगे, लिमिट पुट करोगे, 0 प्लस में 0, h की वैल्यू 0 माइनस में कॉस 0 प्लस में 0। इसके बाद सॉल्व कर ले, साइन 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, और कॉस 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। अब देखिए साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान तो आपका होता है 0, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो देखिए इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि सिंस x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ जीरो इक्वल है सभी वैल्यू, तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे एक्स इक्वल टू जीरो पर, अतः एक्स इक्वल टू जीरो पर फलन एफ ऑफ एक्स संतत है। अगर x इक्वल टू जीरो पर फलन एफ ऑफ एक्स संतत है तो इसकी, अगर x इक्वल टू जीरो पर फलन, अगर x इक्वल टू जीरो पर फलन संतत है तो इसके असांतत्यता के बिंदु हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इंग्लिश वाले लिख सकते हैं देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है। अगर ये फंक्शन इस पॉइंट पर संतत है तो इसका असंतत का कोई बिंदु नहीं होगा। तो हिंदी वालों को यहाँ पर लिखना चाहिए कि अतः असांतत्यता, असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई बिंदु नहीं है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूअस का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीक्वेंस यही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको पहले नोट कर ले।